एक दिन ध्रुव जी खेल रहे थे अपने सखा आदियों के साथ। तो खेलते खेलते कुछ बालकों ने कहा कि अरे ध्रुव, तुम्हें मालूम है? बोले क्या? तुम्हारे पिता तो यहाँ के राजा हैं। ध्रुव जी ने कहा मैंने तो अपने पिता को देखा ही नहीं है, राजा है या नहीं है मुझे पता ही नहीं है, पर मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि ध्रुव जी हमेशा पूछते थे अपनी माता से मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। सुनी थी कुछ ना कुछ बात कह के टाल देती थी। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो लिख देंगे बच्चे वही करेंगे जीवन में। हमेशा सुनी थी टाल देती थी। आज ध्रुव जी ने कहा कि मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं, और जाके वह महल में चले गए। उत्तानपाद जी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, ध्रुव जी जाके उनकी गोद में बैठ गए। अब तो जैसे ही सुरुचि ने देखा कि यह तो बड़ी रानी का पुत्र है, बड़ी क्रोध में हो गई। और जब उत्तानपाद को देखा कि इतना प्रेम से उसको वात्सल्य कर रहे हैं, तो वह डर गई, कहीं मेरे बेटे को ये हमें परित्याग ना कर दे। वह बहुत डर गई और ध्रुव जी को हाथ पकड़ के महाराजा की गोदी से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे। बोली कि तुझे अगर इनकी गोद में बैठना है तो तुझे पहले मेरी कोख से जन्म लेना होगा, फिर तू इनकी गोद में बैठ सकता है। ध्रुव जी ने कहा माता, जैसे मेरी माँ है वैसे आप भी तो मेरी माता ही हैं, मैं तो आपको माँ ही मानता हूं। बोले नहीं, जा पहले भगवान की आराधना कर और भगवान से प्रार्थना करना कि तू मेरा बेटा बन के जन्मे और कहीं जाकर मर जाना, और मरने के बाद मेरी कोख से जन्म लेना, फिर तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है, मेरा पुत्र होने का तुझे अधिकार प्राप्त हो सकता है। छोटा सा बालक था ध्रुव, बात दिल पर लग गई। ध्रुव जी ने कहा माता, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, ठीक है मैं मर जाता हूं, लेकिन मेरी माँ। बोली तेरी माँ तो और अभागिन है, अभागिन है इसीलिए तो मेरे पति ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अभी तक ध्रुव जी ने सब सुन लिया, परंतु आज माँ को अभागिन कह दिया, इसलिए ध्रुव जी को